नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख लगातार हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज दिन भर की हर बड़ी जरूरी खबर पूजा और मैं आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से। आपको बता दें कि श्रीलंका में फायरिंग की खबर सामने आई है। राष्ट्रपति भवन के पास गोली चलने की खबर है। कल सुरक्षा बल ने फायरिंग की थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की श्रीलंका से। और भीड़ को काबू करने के लिए ये फायरिंग यहां पर की गई है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि श्रीलंका के मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजपक्षे वही सरकार जो कि पिछले 1 से 1.5 साल में राजपक्षे परिवार सर्वे सर्वा थी, लेकिन आज देखिए हालात किस तरह से बन चुके हैं। राजपक्षे का नामो निशान मिटाने के लिए श्रीलंका की जो जनता इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है और प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की ये तस्वीर भी यहाँ पर सामने आई है। पूजा, कहा जा सकता है कि जो इतिहास यहाँ पर राजपक्षे परिवार के जरिए सत्ता में लिखा जाता रहा है वो अब दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल, और तस्वीरें अपने आप में कहानी बयां कर रही है कि श्रीलंका में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। राष्ट्रपति भवन के पास गोली चलने की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की तरफ से कल फायरिंग की गई थी प्रदर्शनकारियों के ऊपर। राष्ट्रपति राजपक्षे किस तरह से अब 13 जुलाई को अपना इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। हालांकि राजपक्षे किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि वो श्रीलंका के राष्ट्रपति पद को छोड़े, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को बखूबी कि एक बार सत्ता की कमान उनके हाथों से गई तो दोबारा आना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर सामने आई है और प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से अब फायरिंग हो रही है, क्योंकि काबू में करने की कोशिश बेकाबू प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर लगातार की जा रही है। राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए थे, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन भीड़ को काबू करने के लिए किस तरह से श्रीलंका में फायरिंग करनी पड़ी, श्रीलंका के मीडिया के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ये भीड़ के ऊपर, प्रदर्शनकारियों के ऊपर फायरिंग की जानकारी और तस्वीरें भी लगातार इस बात की गवाही दे रही है कि श्रीलंका में हालात किस कदर बेकाबू हो चुके हैं। वहां पर भीड़ जो है वो उग्र हो चुकी है। प्रदर्शनकारी लगातार 2 दिनों से वहां पर हंगामा कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर वो डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। और ये प्रदर्शन आज से नहीं बल्कि मार्च के महीने से ही शुरू हुआ है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कल की तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारी जब राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त उन पर फायरिंग की गई। ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई है और न्यूज 18 इंडिया इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहा है जब भीड़ को काबू करने के लिए फायरिंग तक का सहारा लेना पड़ा। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए इस राजनीतिक पृष्ठभूमि को कि जिस राजपक्षे परिवार के एक इशारे पर विरोधियों की जुबान सामने नहीं आ पाती थी, आज पूरी श्रीलंका की जनता किस तरह से सड़कों पर उतरी हुई है और किस तरह से जब वो रोटी रोटी को मोहताज हो गई, भूख प्यास के मारे उनकी जान तक यहाँ पर जाने लगी, तो आवाज एकजुटता के साथ उठी और राजपक्षे को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कुछ इस तरह से प्रदर्शनकारियों का हुजूम उमड़ पड़ा। कल की ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। इसके बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे तक को यहाँ पर किस तरह से उनके आवास में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। राजपक्षे परिवार के जितने भी मंत्री यहाँ पर सत्ता पक्ष में विराजमान है, सत्ता पक्ष जिनके हाथों में हमेशा से रहा है, वो अब पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका की जनता ने पूरी तरह से इस बात को ठान लिया है कि वो किसी भी कम कीमत पर श्रीलंका की जो कमान है वो यहाँ पर राजपक्षे या फिर उनके परिवार के किसी भी सदस्यों को नहीं देने वाले हैं। गोलियों की आवाज एक बार फिर से आप सुनिए कि किस तरह से जो भारी भीड़ उमड़ी हुई है कल उन पर यह फायरिंग की गई। तो 9 जुलाई यानी कि कल की यह तस्वीर है जब राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश यहां पर भारी भीड़ के जरिए की जा रही थी, प्रदर्शनकारियों के जरिए की जा रही थी। गोटा गो के नारे लगातार श्रीलंका की जनता यहां पर लगाती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर कहना है कि अब दोबारा मौका यहां पर किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। राजपक्षे को सत्ता से उखाड़ फेंकने का जो प्रण यहां पर जनता के जरिए लिया गया, उसके बाद जब भारी भीड़ राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसने की कल कोशिश कर रही थी तो फायरिंग तक की गई है, क्योंकि हालात पूरी तरह से यहां पर बेकाबू हो गए थे। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए जिस तरह से फायरिंग की गई, उसकी गूंज, उसकी गड़गड़ाहट देखिए किस तरह से सुनाई दे रही है।
कहीं ना कहीं तस्वीरों के जरिए आप गुस्सा भी समझ सकते हैं। जो प्रदर्शनकारी है वो जानते हैं कि श्रीलंका के जो इस वक्त हालात बने उसके लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है और इसलिए वो इस तरह से प्रदर्शन करते दिखाई दिए। तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता दें कि 9 जुलाई यानी कल की ये तस्वीर है। श्रीलंका से ये तस्वीर सामने आई जब तमाम प्रदर्शनकारी भीड़ वहां पर राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और तब हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को फायरिंग तक का सहारा लेना पड़ा। भीड़ के ऊपर फायरिंग की गई और उसकी ये तस्वीर सामने आई है। राष्ट्रपति भवन के पास गोली चली थी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें ली गई हैं और इन तस्वीरों के जरिए वहां के हालात को आप समझ सकते हैं कि इस वक्त श्रीलंका में हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि गोली चलानी पड़ी, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए किस तरीके से लगातार 2 दिन से राष्ट्रपति भवन के अंदर कब्जा जमाया हुआ है वहां के प्रदर्शनकारियों ने। उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें की गई, फायरिंग तक की गई, लेकिन भीड़ इस बात पर नाराज है कि वहां की सरकार ने देश का क्या हाल कर दिया है। तो आर्थिक और राजनीतिक तौर पर इस तस्वीर के मायने भी आप यहां पर समझिए कि किस तरह से ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती हुई नजर आती है कि श्रीलंका की जो जनता है वो अपनी तकदीर को अब बदलना चाहती है और हर कीमत पर बदलना चाहती है। एक कदम भी वो पीछे हटना नहीं चाहती, रुकना नहीं चाहती और इसके पीछे की वजह है राष्ट्रपति राजपक्षे की वो आर्थिक नीतियां, वो राजनीतिक नीतियां जिनका खामियाजा यहाँ की मौजूदा जनता को भुगतना पड़ा और पाई पाई के लिए, एक एक दाने के लिए जनता को मोहताज यहाँ पर होना पड़ा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, श्रीलंका से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। जानकारी आप तक यहां पर पहुंचा दे कि जहां राष्ट्रपति भवन का एक अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है। लोगों की भारी भीड़, प्रदर्शनकारियों को जब भारी हुजूम है, किस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसा वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं और किस तरह से पूरी तरह कब्जा करते हुए नजर आए। पूजा, और ये तस्वीर जब कल सामने भी आ रही थी तब वाकई ये बता रही थी कि किस तरह से अब एक कदम भी ये प्रदर्शनकारी सिर्फ नारेबाजी करके पीछे हटने वाले नहीं है, बल्कि पूरी तरह से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करना और राजपक्षे परिवार को सत्ता से उखाड़ फेंकना ही इनका मकसद है। बिल्कुल, मकसद इनका साफ है सबीना। और देखिए इस दौरान राष्ट्रपति भवन में लोग मस्ती करते भी नजर आए। तस्वीरें जो सामने आई वो सिर्फ प्रदर्शन की नहीं थी। राष्ट्रपति भवन के अंदर जब प्रदर्शनकारी घुसे तो वहां की हर एक चीज को वो छू कर देखना चाह रहे थे, चाहे वो स्विमिंग पूल की तस्वीर आई हो या फिर जिम के अंदर की तस्वीर आई हो। और हालात ऐसे हो गए हैं कि राष्ट्रपति भवन किसी मॉल की तरह यहां पर देखिए दिखने लगा है। श्रीलंका में कल तक लोगों की जो भीड़ राष्ट्रपति भवन के बाहर संघर्ष कर रही थी, अब वही भीड़ राष्ट्रपति भवन के अंदर मौज मस्ती करती दिख रही है। राष्ट्रपति भवन के प्रवेश द्वार पर भीड़ ऐसे जुटी जैसे किसी मॉल में सामान खरीदने पहुंची हो। राष्ट्रपति भवन पहुंचे लोगों में कोई राष्ट्रपति भवन के गेट पर सेल्फी लेता दिखा तो कोई अंदर की तस्वीरों को कैद करने में जुट गया। कुछ लोग राष्ट्रपति भवन में रखी मछलियों को निहारते दिखे तो कुछ लोग पूरे राष्ट्रपति भवन में घूमते हुए नजर आए। लोगों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और वहीं जम गए। तो देखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें सामने आ रही है। राष्ट्रपति भवन में न सिर्फ लोग सैर सपाटा करने पहुंचे बल्कि लंच करते भी दिखाई दिए। राष्ट्रपति भवन में जो जिम बना है वहां पर प्रदर्शन में जो शामिल लोग थे वो कसरत करने तक पहुंच गए। और ऐसा लगा मानो ये प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि सैर सपाटा करने पहुंचे पर्यटक हों। राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद ये प्रदर्शनकारी खाने का लुत्फ उठाते नजर आए। खाने की मेज पर रखा सामान देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि वहां हालात इतने बुरे हैं। खाने की टेबल पर बड़े लोगों के साथ साथ कुछ बच्चे भी थे। उन्होंने इत्मीनान से खाना खाया और बच्चों को भी खिलाया। जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन के जिम में भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटी दिखी। कोई ट्रेडमिल पर दिखा तो कोई कसरत करता नजर आया। जिम के अंदर की ये तस्वीरें ऐसी थी मानो ये जिम किसी राष्ट्रपति भवन का नहीं बल्कि आम लोगों के लिए बनाया गया हो।
और आज पूरी दुनिया की निगाहें श्रीलंका पर आकर टिक गई है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि श्रीलंका की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए जो आर्थिक नीतियां बनाई जाएंगी वो इस कदर खराब हो जाएगी कि दाने दाने के लिए, पाई पाई के लिए यहां पर जनता को मोहताज होना पड़ेगा। और प्रदर्शन की वजह से थके हारे लोग वहां घुसते ही सबसे पहले थकान मिटाने इसी में कूद पड़े। जिस तस्वीर की किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो तस्वीर श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से आई। राष्ट्रपति और उनके मेहमानों के लिए बने स्विमिंग पूल में आम लोग आराम से नहाते दिखे। कोई स्विमिंग पूल में नहाकर अपनी थकान मिटा रहा था, तो कोई तैरकर स्विमिंग पूल का मजा ले रहा था। स्विमिंग पूल में कई लोग एक दूसरे पर पानी फेंककर मस्ती करते दिखे, तो कोई स्विमिंग पूल में आराम से लेटा हुआ नजर आया। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में बने इस स्विमिंग पूल के चारों ओर लोगों की भारी भीड़ दिखी। ऐसा लगा मानो ये लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हों। और श्रीलंका में लोगों के गुस्से से दबाव में आए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। और उसके बाद जब इस्तीफा यहां पर सामने आएगा, क्या कुछ हालात बनेंगे उस पर तो नजरें हुई हैं, हमारी टिकी हुई, लेकिन इस्तीफे के बाद भी आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में हालात सुधर जाएंगे, इसकी आशंका कम ही नजर आ रही है। जबकि अब श्रीलंका को संकट से उबारने की जिम्मेदारी संसद के सदस्यों में ही किसी एक को दी जा सकती है और उन्हें देश का नया राष्ट्रपति चुना जा सकता है, क्योंकि किसी को देश की कमान यहां पर सौंपनी ही होगी। अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ तो नए राष्ट्रपति का चुनाव महज 1 महीने के अंदर यहां पर हो जाएगा। और इसके लिए 3 दिनों के अंदर संसद की जो बैठक बुलाई जाएगी उसकी तस्वीर भी यहां पर सामने आएगी। और इसी बैठक में संसद के महासचिव संसद को राष्ट्रपति के इस्तीफे की जानकारी भी देंगे। यह प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिससे होकर आगे गुजरना ही होगा। और इसके बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव और नामांकन की तारीख भी यहां पर तय कर दी जाएगी। तो देखिए किस तरह के हालात यहां पर श्रीलंका में बने हुए हैं और इन्हीं हालातों की हर तस्वीर भी आप तक पहुंच रही है। ये प्रदर्शन की वो तस्वीर है जिस पर आज सिर्फ श्रीलंका की निगाहें नहीं टिकी हुई हैं, बल्कि पूरी दुनिया की, क्योंकि जब भी किसी भी देश में इस तरह का राजनीतिक या फिर आर्थिक संकट उभरता है तो जाहिर सी बात है जो रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, जो आर्थिक उठापटक है, उसका असर बाकी पड़ोसी देशों पर भी पड़ता है। और ऐसे में अब श्रीलंका की मदद कौन कौन करेगा, श्रीलंका को इस आर्थिक हालातों से कौन उभारेगा, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, नजरें इस पर बनी हुई हैं, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने है इस वक्त। जिम में प्रदर्शनकारी, जो कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जो जिम मौजूद है उसमें तमाम प्रदर्शनकारी घुस गए और कसरत करते हुए दिखाई दिए। वहीं पुल उनके लिए सेल्फी पॉइंट बन गया, पुल में भी पब्लिक की मस्ती दिखाई दी। लेकिन भीड़ ने इस बीच राष्ट्रपति भवन में घुसकर तमाम चीजों को तोड़ भी डाला। और चलिए अब बात करते हैं बाढ़ और